नमस्कार, आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लव कुश तिवारी। खबर अयोध्या से है। अयोध्या के तारुण ब्लॉक स्थित घूरी टीकर में श्रीमद् भागवत कथा का सुंदर वर्णन किया गया। यह कथा घूरी टीकर में हो रही है। कथा व्यास पंडित उत्तम तिवारी जी महाराज ने अत्यंत ही सुंदर शब्दों में कथा का वर्णन किया, जिसे सुनकर भक्तगण कृतार्थ हुए। 7 दिन तक चली इस कथा का आज समापन हो गया है। तो आइए चलते हैं और कथा का रसास्वादन करते हैं। नारद जी महाराज की एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो अमला सतसंगर्थम समागता ददिर्षतो नारदम। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र 4 थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों भाई बदरिका आश्रम की तरफ विचरण कर रहे थे और नारद जी से पृथ्वी पर घूमे तो उन्होंने बड़ी विचित्र दशा देखी और बड़े दुखी हुए भी घूम रहे थे। मानव लोक में नारद जी जब आए तो कहीं देखा सूखा पड़ा तो लोग बड़े दुखी हैं, और कहीं बड़ी तेज की बाढ़ आ गई तो वहां के भी लोग दुखी हैं। किसी के घर में बहुत बच्चे हैं तो दुखी हैं, और किसी के घर में एक बच्चा नहीं तो वह भी दुखी है। किसी के घर में बड़ा काम है, आराम नहीं मिलता तो दुखी है, और किसी के यहाँ कोई काम ही नहीं तो वह भी काम की तलाश में दुखी है। और किसी के यहाँ सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी, बड़ा खुश होकर के कहता है हमारे घर में सोफा सेट, टी सेट, नौकरी चाकरी से पूरा परिवार सेट, लेकिन हमारे दिमाग अब सेट। पूछा काहे को? अजीर्ण रोगम गतः। बताओ जी के अजीर्ण बीमारी पछुआए ले है, ब्लड प्रेशर नहीं ठीक है, शुगर है। ये ऐसी बीमारियां हैं कि घर परिवार वाले साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन ये साथ छोड़ने वाली नहीं है। तो सब कुछ सेट, लेकिन अपने दिमाग अब सेट तो सब बेकार। नारद जी ने किसी को सुखी नहीं देखा, बड़े दुखी हुए। वो भी बदरिका आश्रम में उन चारों भाइयों से मिले। उन चारों भाइयों ने नारद जी को जब देखा तो पूछने लगे कथम ब्रह्मा 3 मुखा, कथम ब्रह्मा 3 मुखा, का चिंता तुरो कतो आगतो। चारों भाइयों ने कहा भैया नारद, आप 3 मुख की भांति ऐसे घूम रहे जैसे परिवार वाले। आपके पास न घर, न बार, न परिवार, और इस प्रकार से गत वित्तो जना, आप इस तरह से दुखी होकर के घूम रहे हैं जैसे किसी व्यक्ति का धन लुट गया हो। और सज्जनों का, साधुओं का, सन्यासियों का जो धन है उसे कोई लूटने वाला नहीं है। चारों भाइयों ने कहा बस नारद, हमारो धन राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री 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 राधा, हमारे धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारे धन राधा, हमारे धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। तो आपने यहाँ कथा का रसास्वादन किया। यह कथा अत्यंत ही उत्तम होती है। श्रीमद् भागवत कथा वैसे भी मोक्ष की कथा मानी जाती है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में लोग उमड़े। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, जिन्होंने कथा का भरपूर आनंद लिया और रसपान किया। कथा के बाद हुई आरती में हम आपको ले चलते हैं। यहाँ एक चीज आपको बता दें कि ये जो आरती हो रही है, यह भगवान श्री कृष्ण
के जन्मोत्सव के रूप में यह आरती हो रही है। कथा के 6वें दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया और इसी अवसर पर यह आरती हो रही है। आशा है आपको हमारा यह धार्मिक समाचार अवश्य पसंद आया होगा। भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क के लिए तारुण अयोध्या से ब्यूरो रिपोर्ट।